स्वर्णिम युग में देवी देवताओं का वास है। वे तो सूर्योदय से पहले ही स्वाभाविक रूप से उठ जाते हैं। उठकर जो भी सम्मुख देवी देवता मिलते हैं उनसे हर्षित चेहरे द्वारा अभिवादन की लेन देन करते हैं। पंछियों की मधुर मधुर मनमोहक बोली उन्हें जगाती है। सोने के बाद उठने के बावजूद भी वे तरोताज़ा रहते, क्योंकि वहाँ कोई शारीरिक थकान नहीं होती और न ही देर रात तक जागरण किया करते। उठते ही वे सुगंधित जल से स्वयं को तरोताज़ा कर देते हैं। पश्चात दास दासियों के साथ महलों के सुंदर फूलों के बाग बगीचों में टहलने निकलते हैं, जहाँ अनेकानेक श्रृंगार के लिए फूल इकट्ठा करने लगते हैं। मोर, बुलबुल, कोयल अपनी मीठी आवाज़ से उनका मनोरंजन करते हैं। हिरण, खरगोश जैसे सुंदर वन्य जीव इर्द गिर्द रहकर उनका दिल बहलाते हैं। तत्पश्चात वे स्नान आदि के आनंद के लिए बाग बगीचों के बीच बने जड़ी बूटियों के सुगंधित जलाशय में उतरते हैं। उसके पश्चात उन्हें सजाने के कमरे में लाया जाता है। वहाँ दास दासियाँ विविध प्रकार के श्रृंगार, जरी आदि से सजे सजाए वस्त्र, नए नए रत्न जड़ित अलंकार और फूलों से, हीरे रत्नों से जड़ित दर्पण के आगे सजाती है और दरबार के लिए तैयार करती है। तत्पश्चात वे फलाहार के लिए अपने विशेष भोजन कक्ष में अपने राज परिवार के साथियों के साथ पहुँचते हैं। सुंदर मधुर रसीले फल आरोग्य हेतु भोजन कक्ष की शोभा बढ़ाते हैं, जिनका वे रसपान करते हैं। इस बीच नन्हे राजकुमार राजकुमारियों को बड़े मान शान से तैयार किया जाता है और उन्हें अनेक प्रकार की विद्या, जैसे कि राज विद्या, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला आदि सीखने भेजा जाता है, जहाँ हर कला मनोरंजन का साधन होती है और वे उन सीखी हुई विद्या द्वारा मन को प्रफुल्लित करते हैं। कभी नृत्य कला का आनंद लेते हैं, कभी चित्रकला का आनंद लेते हैं। दोपहर के सुंदर वातावरण में महलों के रसोई घर से आती है 56 प्रकार के व्यंजने की सुगंध। महाराजा महारानी अपने दरबार के कार्य को समेटकर, राजकुमार राजकुमारियां अपने शिक्षा स्थल से लौटकर एक विशाल रॉयल भोजन कक्ष में मिलते हैं। पूरा राजपरिवार विशाल आकृति के डाइनिंग टेबल पर स्वर्ण थाल में सजे 56 भोग का आनंद लेते हैं। संध्या होते ही राज दरबार में विविध प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम आरंभ होने लगते हैं। बच्चों के लिए अलग, वरिष्ठों के लिए अलग स्थान निश्चित किया जाता है, जहां सर्व अपने अपने रुचि अनुसार इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। रंगारंग कार्यक्रम आरंभ होने के पहले और पश्चात सुंदर रंग बिरंगी आतिशबाजी जलाकर अपनी खुशियों को व्यक्त करते हैं। सारा राज्य आतिशबाजी के इन रंगों से, हीरे सोने की चमक से जगमगा उठता है। हर रात दिवाली होती है। चंद्रमा के उगते ही सभी अपने अपने महलों में, कक्ष में, पंछी अपने घरों में पहुंच जाते हैं। पत्तों की सरसराहट, पवन की मस्ती भरे झोंके, चंद्रमा की शीतल चांदनी सभी को नींद के आनंद में ले जाती है।